हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन फॉरएवर के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि शीतल श्री से कहती है मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूँ। ये सुन के श्री थोड़ी देर चुप रहती है और फिर शीतल को छेड़ते हुए बोलती है मतलब अकेले में बेशर्मी दिखा सकती हो, सबके सामने दिखाते हुए शर्म आती है। हाँ, हाय मेरी शर्मीली। तो शीतल कहती है ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, चलो उठो, भूख लगी है, कुछ खाते हैं। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। पिछली बार तो इतनी सारी चीज़ें लाई थी और इस बार नहीं ला पाई कुछ खाने के लिए। अब पहले से पता होता तो ज़रूर लेके आती। किसी तरह जल्दी जल्दी तैयार होकर पहुंची हूँ, तब भी लेट हो गई। कहती अच्छा चलो फिर उठो, कुछ खा के आते हैं। ये कह के उसका हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से लेके जाती है। पहले पानी पूरी खाते हैं ये लोग, फिर श्री आइसक्रीम वाले को देखकर उसकी तरफ बढ़ जाती है और आइसक्रीम के फ्लेवर देखने लगती है। पीछे शीतल कहती है कि अभी पानी पूरी खाई है, अब आइसक्रीम खाओगी गला ख़राब हो जाएगा, शाम भी हो रही है और मौसम भी चेंज हो रहा है, बीमार पड़ जाओगी श्री, मत खाओ। तो श्री कहती है नहीं पड़ूंगी, मेरा तो ये रोज़ का है, कभी कभी का हो तो शायद बीमार भी पड़ जाऊं, अब तो ये आदत है, रोज़ की एक आइसक्रीम तो चाहिए ही चाहिए। तुम कौन सी खाओगी, तुम बताओ। शीतल कहती है नहीं मुझे नहीं खानी है। पक्का? हाँ पक्का, और मैं तो कह रही हूँ तुम भी मत खाओ। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। ये कहते हुए श्री ने चॉकलेट फ्लेवर में एक सॉफ्टी ली और खाने लगी। शीतल उसे देख रही थी। श्री को बच्चों की तरह आइसक्रीम के लिए एक्साइटेड होते देख शीतल मुस्कुरा रही थी। अचानक से उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। उसे उसका श्री को सॉफ्टी कहकर चिढ़ाना याद आ गया था। जब ये लोग ट्रिप पे गए थे वहाँ पे शीतल वहाँ से आने के बाद इसे सॉफ्टी कह के चिढ़ाया करती थी। दोनों आइसक्रीम खाते हुए बीच पर दोबारा घूमने लगे। श्री एक हाथ में सॉफ्टी लिए और दूसरा हाथ शीतल की उंगलियों में फंसाए चल रही थी। चलते चलते शीतल रुक गई और श्री को भी रोकते हुए अपनी तरफ खींचा और बोला देखो सूरज डूबने वाला है। तो दोनों खड़े होकर सनसेट देखने लगे। शीतल ने श्री से पूछा तुम्हें सनसेट कैसा लगता है? ठीक ठाक लगता है, मतलब मुझे तुम्हारी तरह ऑब्सेशन नहीं है। अच्छा। श्री के ऊपर एक नज़र डालकर सनसेट को और देखते हुए बोलने लगी शीतल कि मुझे ऑब्सेशन है सनसेट से। और क्या, देखो निगाहें हट ही नहीं रही तुम्हारी वहाँ से। श्री मुझे ऑब्सेशन नहीं है, बस उस खूबसूरती को, उस लम्हे को बार बार देखने की तलब उठती है। जब धरती आसमान मिलते हुए से लगता है, ऐसा लगता है कि धरती और आसमान का मिलन हो रहा है। जब सूरज थक कर धरती की गोद में सोने चला जाता है, पर असल में वो कहीं और उदय हो रहा होता है। बस यही पल, यही क्षण देखने की ललक उठती है। सनसेट कौन देखता है, मुझे तो बस ये देखना होता है पूरा दिन थक कर सूरज आखिर में थका हारा लगता कैसे। पूरा दिन तप कर सूरज आखिर में थका हारा लगता कैसे है। क्या बिल्कुल मेरे जैसा लगता है? शीतल की आखिरी बात सुनकर श्री उसे कुछ पल देखती रही।
फिर बोली, किसी इंसान के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है। यही सूरज जिसे आज तुम अस्त होते हुए देख रही हो, कल सुबह अपनी पूरी चमक बिखेरता हुआ निकलेगा नई सुबह के साथ, और अपनी चमक के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी में भी रोशनी कर देता है। क्या फ़ायदा, सूरज की चमक देखने वाला है ही कौन। श्री कहती है, हो सकता है सूरज एक की वजह से दूसरों को देखना ही ना चाहता हो। सूरज अस्त हो चुका था, जल्दी अंधेरा हो जाएगा। ये सोचकर शीतल की बात का और कोई जवाब ना देते हुए शीतल ने बोला, घर चले, जल्दी अंधेरा हो जाएगा। श्री ने बस हाँ में सर हिलाया तो दोनों धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ने लगे। श्री ने अभी भी शीतल का हाथ थामा हुआ था। अचानक श्री को एहसास हुआ कि शीतल ने उसकी हथेली पर अपनी हथेली का दबाव बढ़ाया था, और फिर श्री को शीतल का थैंक यू सुनाई दिया। श्री को लगा शायद उसने ठीक से सुना नहीं, तो शीतल से पूछा कि क्या कहा तुमने। थैंक यू कहा है। क्यों, किस लिए। हर एक चीज़ के लिए, इतनी दूर मुझसे मिलने आने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मुझे संभालने के लिए, मेरा गुस्सा सहने के लिए, और सॉरी भी एंड थैंक यू भी। मुझे यूँ संभालने के लिए, मुझ पर एक तरह से एहसान किया है तुमने। फिर तो एहसान का बदला चुका देना चाहिए, है ना। हाँ, चुकाना तो चाहिए। तो कैसे चुकाओगी, बताओ। तुम बताओ कैसे चुकाऊं। सॉरी, तुम बताओ कैसे चुकाऊं। जो कहूँगी करोगी। मुस्कुराते हुए शीतल ने कहा, बिल्कुल करूँगी, बताओ। देख लो, कहीं पलट गई तो तब क्या होगा। तुम्हें लगता है मैं पलटने वालों में से हूँ। लगने को तो बहुत कुछ नहीं लगता, बट होने को तो हो ही जाता है ना। तो अब बातों में टाइम वेस्ट करना है या मेरा एहसान चुकाना है। ऐसा क्या मांगोगी जो इतनी शिद्दत से पूछ रही हो। मैं क्या मांगूंगी क्या नहीं, वो तुम मुझ पे छोड़ दो ना। बस ये बोलो, पलट तो नहीं जाओगी। शीतल ने कहा, बिल्कुल नहीं, बोलो क्या चाहिए। श्री ने कहा, देख लो, अब पीछे मत हट जाना। उसने कहा, बिल्कुल भी नहीं। श्री ने कहा, नीलू की शादी में ज़रूर जाना। ये सुन के शीतल थोड़ी हैरान हो गई थी और श्री को घूर के देख रही थी। एक टक उसकी नज़रें श्री पर जमी हुई थी। श्री ने कहा, उसकी शादी में तुम्हें जाना चाहिए और ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ जाकर उसे एहसास दिलाना कि उसने क्या खोया है, समझी। और तुम क्यों उसका सामना करने से बच रही हो। तुमने उसे धोखा नहीं दिया है ना, उसका दिल तोड़ा, उसने किया है। उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है, उसने तुम्हें धोखा दिया है। तो वो आंखें चुराएं तुमसे, तुम नहीं।
हाँ, तुम्हें तकलीफ़ होगी पर उसका सामना करके बाद में तुम्हें अच्छा भी लगेगा। शीतल, मुझे प्यार का एक्सपीरियंस नहीं है। तुमसे पहले मेरी ज़िंदगी में कोई आया भी नहीं, पर जानती हैं दिल टूटता है तो कैसा लगता होगा। मैंने वो तड़प थोड़ी सी ही सही महसूस की है। तो अगर तुम्हारी जैसी सिचुएशन में होती तो जाकर पूछती कि उसने ऐसा क्यों किया, और उसे दिखाती कि दिल टूटने के बाद बेजार नहीं हुई, खुश हूँ और अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। शीतल श्री की इतनी बातें सुनकर हैरान थी, लेकिन लास्ट की लाइन सुनकर मुस्कुरा कर बोली, ठीक है। मन में सोचने लगी कि श्री तुम भी कमाल हो। मुझे तो लगा शायद तुम मुझसे कहोगी कि मैं अपने प्यार का इकरार कर दूं तुम्हारे सामने, पर तुमने तो कुछ और ही कह दिया, कुछ और ही मांग लिया। शीतल को चुप देख श्री ने कहा, क्या हुआ, जाओगी ना? शीतल ने कहा, ठीक है जाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है। श्री ने पूछा, क्या शर्त? शीतल ने कहा, मैं नीलू की शादी में जाऊंगी, पर साथ में तुम्हें चलना पड़ेगा। तुम बताती रहना कब कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, मैं करती रहूँगी। इसी शर्त पे जाऊंगी, बोलो मंजूर है? श्री ने मुस्कुरा कर कहा, मंजूर है, पर मेरा इंट्रोडक्शन दोगी कैसे? शीतल इस पे चुप हो गई थी। श्री ने कहा, एक शर्त तुम्हारी तो एक शर्त मेरी, तुम्हारे साथ चलने की। एक शर्त मेरी भी है। शीतल ने कहा, वो क्या? उसने कहा कि तुम्हें नीलू से मेरा इंट्रोडक्शन अपनी गर्लफ्रेंड बताकर करवाना पड़ेगा। बोलो है मंजूर? ये बात सुनकर शीतल उसे हैरानी से देख रही थी, और श्री शीतल को देख के मुस्कुरा रही थी। श्री ने कहा, बोलो शीतल, करवाओगी नीलू से गर्लफ्रेंड बनवा कर मिलवाओगी? बोलो है मंजूर? मेरे साथ जाने की तुम्हारे साथ ही कीमत होगी। शीतल बस श्री को हैरानी से देखे जा रही थी। उसके पास कोई जवाब नहीं था देने के लिए उस टाइम। तो देखते हैं अब शीतल क्या जवाब देती है, ये तो अब नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।